हेलो है नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन सभी का करता हूं जो मेरे इस छोटे से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और उन सभी का स्वागत करता हूं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए लेकिन जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि योर डेस्टिनी इन द कमिंग 7 डेज, अगले 7 दिन में आपके भाग्य में क्या क्या उदय होने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये एक जनरलाइज रीडिंग होगी, पाइल बेस्ड रीडिंग होगी। जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसी को लीजिएगा, जो ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता है किसी एक पाइल में उसका बोझ अपने दिल पे मत लीजिएगा, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे पाइल को देखिएगा। तो सबसे पहले दो पाइल्स जो है मैंने दो ओरेकल कार्ड्स के हिसाब से मैंने रखा है। एक डिवाइन अलाइनमेंट जो कि कहता है कि आप ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी यानी ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय के साथ, ईश्वर के साथ आप लीन हो जाइए, ताकि आपके अंदर के जो भी विचार हैं, जो भी सेंसेस हैं, वो उनके साथ एकाकार हो सके। और दूसरा इमोशनल क्लैरिटी, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने चिंतन में क्लैरिटी लाइए, एक स्वच्छता लाइए, एक समन्वय लाइए, ताकि जो भी आपकी चिंतन है, जो भी आपकी इंटेंशन है, उसमें जो है पारदर्शिता हो सके, ट्रांसपेरेंस आ सके और आप ईश्वर के साथ एकाकार हो सके। तो आप इंट्यूशन के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को आप चुन सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। उसके हिसाब से हम रीडिंग्स को देखेंगे, हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर मैं कार्ड्स को देखूंगा, ज़रूरत पड़ने पर रेमेडीज़ भी बताऊंगा, और कार्ड्स के जो है के लिए मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँगा। तो आइए मिलते हैं पाइल्स में। नमस्कार। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, इस ओरेकल कार्ड को डिवाइन अलाइनमेंट को चुना है। तो मैं इस कार्ड को सबसे पहले एक तरफ रख लेता हूँ, और तो आइए देख लेते हैं आने वाले 7 दिन जो है ये किस तरीके से रहने वाले हैं और आपके एनर्जी स्टेट इस समय कैसा हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आज से लेकर 7 दिन जब भी आप देख रहे होंगे उससे आगे 7 दिन तक ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। हे माता लक्ष्मी, मुझे मौका दीजिए माँ कि मैं पाइल नंबर 1 के लिए मैं उनकी एनर्जीज को मैं रीड कर सकूँ। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, ये पूरा का पूरा डेक ही उल्टा है, किंग ऑफ कप्स का है। तो बहुत सारे एनर्जीज मुझे जो समझ में आ रही है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल और नाइट ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है इन दिनों में आप उभर रहे हो किसी धोखे से, किसी जाने पहचाने लोगों ने ही हो सकता है अपने बातों से, एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, आपके साथ धोखा किया होगा, छल किया होगा, आपको चोट पहुंचाई होगी, और उस चीज़ से आप धीरे धीरे उभर रहे हैं। एकदम से रातों रात तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आप एक शॉक में हैं। आप एक शॉक में हैं, आपको यकीन भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे उभरूं। जैसे कोई पुराने दोस्त आपके साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी की हो सकती है, बहुत ज़्यादा जिस पे आप चाहते हैं, जिनको उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ नाइंसाफ़ी की होगी, और इस समय आपका मन करता है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं नई दिशा में चला जाऊँ या चली जाऊँ, बिल्कुल अकेले में कोई नया फ्रेश एवेन्यू में, न्यू डायरेक्शन में, बिल्कुल अपने घर बार छोड़ के मैं कहीं और चली जाऊँ या चला जाऊँ जहाँ पे कोई मुझे ना परेशान करे, कोई मेरे पीछे ना आए, है ना। तो इस तरीके का आपका मन कर रहा है इस समय कि इतना ज़्यादा मेरे साथ हो गया है कि अब मैं अपना ही अलग से कुछ देखता हूँ या देखती हूँ, अपने जीवन को अलग नए तौर पे शुरू करता हूँ या करती हूँ। और क्योंकि किंग ऑफ कप्स का है बॉटम ऑफ द डेक, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई आप इस समय तो है ही हैं। तो इस तरह के अगर आपकी एनर्जीज इस समय है तो यकीन मानिएगा ये पाइल आप ही के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसी को लीजिएगा, बाकी चीज़ों का बर्डन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं पहले इन कार्ड्स को एक तरफ कर देता हूँ, आपको भी दिखता रहेगा, और मेन कार्ड्स को मैं देखता हूँ कि इन 7 दिनों में क्या क्या आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें, मैं तो हमेशा ही पॉजिटिविटी बांटने की कोशिश करता हूँ, होती हैं। हे माता लक्ष्मी, मुझको मौका दीजिए कि मैं इस रीडिंग को कंप्लीट कर सकूँ भली भांति से। हे माँ, मुझे कार्ड्स दीजिएगा ताकि मैं बता सकूँ, देख सकूँ क्या चल रहा है इनके जीवन में। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है माँ, मैंने शफल कर रखा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं कई बार शफल किया, मैं टुकड़ों में कर रहा हूँ इस वीडियो को। बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप इस समय सावधान रहिए, छल छपट से, छल छिद्र से, लोगों से, ब्लैक मैजिक से। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर से नाइट ऑफ कप्स आ गया, और द स्टार का कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको कोई खुशखबरी बहुत जल्दी दिखाई देने वाली होगी। आपको 8 दिन से लेकर 24 दिन के अंदर अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक खुशखबरी कोई आएगी, कर्म से जुड़ा हुआ कोई खुशखबरी आपके पास आ सकती है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कैरियर से जुड़ा हुआ कोई, आप किसी भी फील्ड में आप हो सकते हैं या हो सकती हैं, कैरियर से, खासकर कैरियर से जुड़ा हुआ कोई खुशखबरी आपके पास आ सकती है, कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ खुशखबरी आपके पास आ सकती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उससे जुड़ा हुआ कोई आपको रिटर्न्स आपको मिल सकता है ना, कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है खास करके ये। दूसरी बात यह है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते क्या है कि आप इस समय जो है
आपको आगाज़ भी होगा, आप थोड़ा-सा एबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर बहुत दिनों से फाइनेंशियल ब्लॉकेज था तो वो धीरे-धीरे खुलेगा, लेकिन वो इस तरीके से खुलेगा कि आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। उन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जो किसी भी विषय में आप काम करते होंगे, किसी भी फ़ील्ड में आप काम करते होंगे, चाहे उसमें जो लोग ज़्यादा जानकार हैं, उनके साथ आप टीम वर्क बनाइए, उनकी मदद लीजिए, उनकी आप ओपिनियंस लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप एकदम से तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। बहुत अच्छा कार्ड है आपके पास स्टार का, होपफुल। बहुत ज़्यादा होप्स आपके सामने इस समय आएंगे, आप देखेंगे चीज़ें एकदम से बेहतर होंगी। एक गाइडिंग लाइट आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको रास्ता दिखाएगा आगे, जो सुदृढ़ सुंदर रास्ता होगा। आपकी हेल्थ भी इस समय बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करने वाली होगी अगर आप हेल्थ की उसमें जा रहे थे। और नाइट ऑफ कप्स है तो ऑब्वियसली इमोशनल हीलिंग आपकी इस समय होगी, धीरे धीरे होगी। जो मैंने वहाँ पर भी देखा था, ये नाइट ऑफ कप्स आप देखिएगा, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, ये नाइट ऑफ कप्स है। तो ये इमोशनल हीलिंग में आपको मदद करेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सावधान होना है चलचित्र वाले लोगों से, जो कि कहीं ना कहीं बैठ के जो है मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेटिव लोगों से आप बचें। बाकी कार्ड आपके ठीक हैं, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने, अगेन मैं बोलता हूँ, जो आपके रूट चक्र है, रूट चक्र पे थोड़ा सा काम कीजिएगा खास करके, और आप देखेंगे सब ठीक है। और यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ, आपका जो थर्ड आई चक्र है, यानी जो आपका मस्तक के ऊपर जो है, नीचे जो है आपके पास एक टेम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं माथे पे, उस पर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए। बाकी सब ठीक है। जो चीज़ें मैंने बता दिया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप पे नज़र टोक भी हो, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, है ना। बाकी ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। हेलो है, नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी इमोशनल क्लैरिटी वाले ऑरेकल कार्ड को चुना है। आइए आप सबसे पहले तो इस कार्ड को एक तरफ में रख लेता हूँ ताकि ये भी आप सबको दिख जाए। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम इस समय मेरी मदद नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं इन पूरी वीडियो को पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ कर मैं बना रहा हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी भक्ति के साथ। तो कृपया मेरे साथ बने रहें, काइंडली फॉरगिव मी एंड बेयर विथ मी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज इस समय क्या हो रही है आने वाले 7 दिन के पूरी रीडिंग को देखने के लिए। ध्यान रखिएगा एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे होंगे तब से लेकर 7 दिन के बीच में ये चीज़ें हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे सद्गुरु, दया करना कि मैं इस रीडिंग को कंप्लीट कर सकूं और अपने व्यूअर्स को बता सकूं। ये बार बार ये कार्ड फ्लिप करके आ रहा है, तो 6 ऑफ कप्स है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका रियूनियन का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे वॉन्ड्स का है। आप इस समय जो मुझे दिख रहा है कि आप अकेले में बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं अपने लिए, अपने कर्म को सुधार रहे होंगे। हो सकता है आप किसी चीज़ की शिक्षा को आप प्राप्त कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आप दूसरों को अपने ज़रिए जो है, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप किसी भी एज में हो सकते हैं, आप हो सकते हैं दूसरों को एनलाइटमेंट कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे होंगे इस समय साथ साथ, जो मुझे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने जीवन में जो स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, अब उन स्ट्रगल्स के बाद कहीं ना कहीं आप उन स्ट्रगल से बाहर आ चुके हैं और सही डिसीजन लेने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जो समय आपने बिताया है, जो अकेले में आपने बिताया, जो अंतर्दर्शन आपने किया, उससे जो ज्ञान आपको मिला, अब उसके ज़रिए अब आगे का रास्ता आप तय करना चाहते हैं, है ना। तो आप अकेले लोनली नहीं हैं, आप एलोन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस समय अकेले में समय बिताना चाह रहे होंगे, हो सकता है नेचर के बीच में, है ना। और इस प्रकार की अगर आपकी एनर्जी है तो यकीन मानिएगा ये आप ही के लिए रीडिंग है, ठीक है। आगे की हम देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला, थोड़ा काइंडली बेयर विथ मी, मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में इसको बनाऊंगा इस वीडियो को। और बॉटम ऑफ द 6 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी जानिएगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी चीज़ों को लेकर, पुराने संबंधों को लेकर, पुराने दोस्तों को लेकर। हो सकता है आप किसी को कॉल कर रहे होंगे, हो सकता है किसी पुराने यार दोस्त या संबंध या कोई आपके पार्टनर आपको कॉल कर रही होंगी या मिलने के लिए आपके पास आना चाहती होंगी, या आएंगे ज़रूर, चाहते होंगे या चाहती होंगी। तो इसके इस तरीके की एनर्जी आपके पास है। आप पुरानी चीज़ों को टटोलने में इस समय बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइल नंबर 2 का जो है ये आने वाले 7 दिन किस तरह के होने वाले हैं, क्या हमें ईश्वर क्या ज्ञान देते हैं, क्या रास्ता दिखाते हैं। प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं बार बार सभी को कह रहा हूँ, मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा, बार बार बंद हो जा रहा है, इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में इस पूरे वीडियो को बना रहा हूँ। हे ईश्वर, मुझे कार्ड्स दीजिएगा ताकि मैं पता लगा सकूँ कि फाइल नंबर 2 वालों के साथ इस समय क्या चल रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, है ईश्वर, कोशिश कर रहा हूँ कि इस रीडिंग को मैं कंप्लीट कर सकूँ। मैं बहुत जल्दी मैं अपने सिस्टम को भी ठीक कर लूँगा, आप लोग परेशान ना होइए। बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगेन द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके पास जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, मैं कार्ड्स को एक बार सजा लेता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे जो दिखता है एकदम से, मैं इस तरीके से रख लेता हूँ कार्ड्स को, आपको दिखा भी देता हूँ। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ एस ऑफ सोर्ड्स, फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स रखता हूँ, उसके ऊपर मैं रखता हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर मैं रखता हूँ जस्टिस, और ये आपका मैजिशियन का कार्ड है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है फटाफट से। आप
इस समय अगर किसी ग्रीफ में थे, किसी तरह के बिट्रेयल में थे, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, रातों भर आपको नींद नहीं आती होगी, आप अकेले में तड़पते रहते होंगे, तो उससे आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एकदम से आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में जाएंगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, एक्शन आप लेंगे उन चीज़ों में, आप बोलना भी शुरू करेंगे, जो अनफेयर आपके साथ कर रहे हैं उनके खिलाफ आप बोलना भी शुरू करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से पॉजिटिव नजर आएंगी। आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा किसी चिंतित थे, किसी चीज़ के आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा थोड़ा बहुत, उसका आप रिटर्न्स का चिंता कर रहे हैं, हो सकता है आपने कहीं पे कुछ डिपॉजिट किया हो, बैंक में हो सकता है, एफडी में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, आप उसका रिटर्न चाह रहे होंगे तो वो वापस आएगा, किसी रिलेशनशिप को आप फ्रूटफुल होने की चेष्टा कर रहे होंगे तो वो फ्रूटफुल होगा, आपके प्रोजेक्ट्स कहीं पे अगर अटके हुए होंगे तो प्रोजेक्ट्स आपके फ्रूटफुल होंगे। और ये आप समझिए कि ये 8 दिन से लेके आपके 21 दिन के अंदर या 24 दिन के अंदर जो है आपके पास खुशखबरी आएगी बहुत जल्दी। आपके साथ जो है न्याय होगा, आपको जस्टिस मिलेगी, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो वो आपके फेवर में, आपके पास राय मिलेगी आपको, आपके नौकरी के क्षेत्र में हो सकता है आपको थोड़ा टेस्ट करे लोग, लेकिन विजय आप ही की होगी। मॉनिटरी जो परेशानियाँ थी, फाइनेंस वाली जो परेशानियाँ थी, वो परेशानी सारी खत्म हो जाएंगी। ये आपका मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन का कार्ड क्या करता है कि चारों तरफ से आपकी मदद करता है, ईश्वर का हाथ आपके सर पे रहेगा और आप उन तमाम काम को आप कर पाएंगे जो अब तक आप सोच रहे थे। तो इन 7 दिन में एकदम से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आपका बदलाव होगा जीवन में। माता रानी आप सबकी ऊपर कृपा करें। बस वही दोबारा ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिएगा, अपने जो है पित्त को थोड़ा सा दिखाते रहिएगा, अपने रूट चक्रा को आप थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा और अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा और मजबूत कीजिएगा। ठीक है, माता रानी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें इमोशनल क्लैरिटी के साथ। थैंक यू, नमस्कार।